हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जानवरों से संबंधित है। आप सभी को पता है कि हर सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस से जानवरों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऐसे जानवर हैं जो कि हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यानी एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी आपके जानवर हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे A to Z। यानी कि जितने भी जानवर हैं आपके जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनसे संबंधित A to Z जितने भी जानवर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उन सबको आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को देखने के बाद आपको दोबारा जानवर से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 1 से 2 नंबर, इनफैक्ट 2 से 3 नंबर ऐसे होंगे जो कि आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमेशा आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला दिया है कि एक हाथी दिन में कितने घंटे सोना पसंद करते हैं। हाथी से संबंधित आपके कई क्वेश्चन जो हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एक हाथी दिन में कितने घंटे सोना पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 4 घंटे, दूसरा है 4 से 5 घंटे, तीसरा ऑप्शन है सी 2 से 4 घंटे और डी ऑप्शन है 6 से 8 घंटे। तो जो एक सामान्य हाथी होता है जो कि सोना बहुत कम पसंद करते हैं, पूरे दिन वो इधर उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। ठीक है, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं बस। ठीक है, 2 से 4 घंटे सिर्फ सोते हैं, बाकी दिन में जो है वो घूमते रहते हैं, इधर उधर जो है जंगल में टहलते रहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। उद्दीपन अनुक्रिया जो होता है उसको कौन सा जो है उदाहरण दर्शाता है। कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, दूसरा ऑप्शन है सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, तीसरा है मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है वो सभी दर्शाते हैं। कॉकरोच को देखकर कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। कॉकरोच जो होता है वो किसी भी रोशनी को देखता है तो छिप जाता है। सूरज छिपने से पहले यानी जो सूरज अस्त होता है उसके जो है बाद में जितने भी फूल होते हैं वो जो है मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। और सी है कि मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ जाना। कोई भी जो है भोजन है जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको देखकर आपके मुंह में पानी आना स्वाभाविक होता है। तो ये भी सही है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हाथियों के बारे में कौन सा विषय गलत है। निगेटिव बताना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको निगेटिव बताना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते बहुत सिंपल से हैं, लेकिन जहाँ पे आपका गलत है या नहीं है या फिर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि निगेटिव पूछे जाते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। क्योंकि अगर आप निगेटिव को ध्यान नहीं देंगे, वहाँ पर आप सही आंसर करके चले आएंगे, आपको लगेगा कि हमने आंसर सही किया, लेकिन वो आपका गलत होगा क्योंकि वो निगेटिव पूछा रहा और आप उसको जो है पॉजिटिव आंसर दे के आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। कहीं भी अगर निगेटिव पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है या नहीं शब्द यूज है तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अंडरलाइन कर लेंगे ताकि वो आपको जो है आपके ध्यान में रहे, आपको नजर आए कि हाँ यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। बहुत ध्यान से सॉल्व करना और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन वो आपको घुमाते हैं और कहीं ना कहीं जो निगेटिव पूछे जाते हैं उनको आप ध्यान नहीं देते, वहीं पर गलत करके आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ना सिर्फ आपके ईवीएस के पेपर में ईवीएस का सब्जेक्ट, बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे सीटीपी होता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, जितने भी सब्जेक्ट हो सब में आपका निगेटिव को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस हाथी के बारे में जो है बताना जो कि गलत है। पहला है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही नेता होती है। बिल्कुल सही। जो हाथियों का एक झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी जो फीमेल हथनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग होती है, सबसे बूढ़ी होती है, वही जो है उस जो है झुंड की नेता होती है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती हैं। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है कि हाथियों के झुंड में सिर्फ हथनियाँ होती हैं। ये गलत है क्योंकि हाथियों के झुंड में सिर्फ हथनियाँ नहीं होती, हाथी भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। एक टाइम के बाद क्या होता है कि हाथी जो झुंड छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे उनके साथ होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव है और ये ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन। बाकी सी देख लेते हैं
किसी है कि हाथी बहुत कम सोना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही, हमने ऊपर बात करी 3 से 4 घंटे ही सिर्फ सोते हैं, तो हाथी जो है बहुत कम सोना पसंद करते हैं। डी है कि हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है कि जो हाथी होते हैं वो कीचड़ में खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन निगेटिव है और यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर हाथी एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं। जो नर हाथी होते हैं, हमने बताया ना कि जो नर हाथी होते हैं एक समय के बाद वो झुंड से निकल कर चले जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, तो वो कितने सालों के बाद झुंड में से निकल के जो है बाहर चले जाते हैं या फिर कितने साल तक झुंड में रहते हैं, ये जो है बताना है। 10 से 12 साल, दूसरा है 12 से 15 साल, और तीसरा है 14 से 16 साल, और चौथा है कि 14 से 15 साल। तो जो नर हाथी होते हैं, ठीक है, जो नर हाथी होते हैं यानी जो मेल हाथी होते हैं वो क्या करते हैं कि 12 से 15 साल तक ही झुंड में रहना पसंद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो वापस चले जाते हैं, किसी दूसरी जगह रहने लगते हैं। यानी जो झुंड होता है जिसमें हथनियाँ, उनके बच्चे और जो हाथी होते हैं उस झुंड में 12 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसमें हथनियाँ और बच्चे बचते हैं। ठीक है, तो 12 से 15 साल, इसको ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जानवर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। यानी जो पैंथेरा टाइग्रिस है जो है किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम से संबंधित भी क्वेश्चन आप जानते रहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा है बाघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस से आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं कि टाइग्रिस मतलब टाइगर। ठीक है, तो पैंथेरा टाइग्रिस जो वैज्ञानिक नाम किसका है वो है बाघ का। टाइग्रिस यानी टाइगर से इसको जो है आप रिलेट कर सकते हैं बाघ से, बहुत ही सिंपल से जो है आप रिलेट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, यानी पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन जो सही है वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। बिल्कुल सही, जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में जो जीव जंतु होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। दूसरा है कि बच्चों का जंतुओं से प्रारंभिक परिचय अपने प्रारंभिक खेल कूद के दौरान होता है। बिल्कुल सही, जो बच्चे होते हैं उनका जो जंतुओं से प्रारंभिक परिचय होता है, तो शुरुआत का जो उनका जो है इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, वो उनके जो शुरुआती खेल कूद होते हैं उसी के दौरान होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों में जंतुओं की देख रेख से कई प्रकार के गुण विकसित होते हैं। बिल्कुल सही, जैसे आप घर में कोई भी डॉग्स पालते हैं या कैट पालते हैं या कोई भी जानवर होता है जैसे गाय भैंस या बकरी कुछ भी पालते हैं, तो उनकी जब देख रेख कोई भी जो है उनके जो पेरेंट्स करते हैं तो उसके साथ वो भी देख रेख करने लगते हैं। जैसे बिहेव उनके पेरेंट्स उन जानवरों के साथ करते हैं वैसे चीज़ जो है बच्चे सीखते हैं, तो उनमें एक गुण जो है डेवलप हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। तो पहला तो गलत होगा, दूसरा भी पहला तीसरा गलत है, सी भी गलत है, डी ऑप्शन पहला दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अंधेरे में हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अंधेरे में यानी अंधेरी रात में या फिर अंधेरा होता है तो उसमें जो है हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। दिन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अंधेरे में वो हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो कौन सा जानवर है। पहला है कुत्ता, दूसरा स्लॉथ, तीसरा है शेर और चौथा है बाघ। तो जो जानवर हम मनुष्यों से 6 गुना अंधेरे में ज़्यादा देख सकता है वो है आपका बाघ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉल्फिन से संबंधित भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है कि डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। अच्छा, जो ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद फिर उसमें कथन के रूप में 2 चीज़ें होती है, 2 या 3 चीज़ें रहती है जो कथन के रूप में, यानी जो ये कथन दिया हुआ है क्या ये सही है कि नहीं सही है। अगर वो तीनों चीज़ें सही होती है या 1 या 2 चीज़ें सही होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ सही लगाना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो यहाँ पे कथन दिया हुआ वो उसको ध्यान से पढ़ना है, वो जो है ज़रूरी होता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो डॉल्फिन के संबंध में यहाँ पे कथन दिया हुआ कि डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय
स्तनधारी घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है कि जो जलीय जीव है वो जो है डॉल्फिन को जो है घोषित किया गया, जो कि एक जो है स्तनधारी जीव माना जाता है डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो माना गया है वो डॉल्फिन ही माना गया, जो कि एक स्तनधारी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, और दूसरा दिया है कि डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ पहचानने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। जो डॉल्फिन फिश होती है, जो मछली होती है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो आवाज़ निकलती हैं, आवाज़ें होती हैं, उसको पहचानने की क्षमता होती है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है। पहला और दूसरा सी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। और पिछले जो एग्जाम हुआ है आपका ऑफलाइन, जो पिछला एग्जाम हुआ, उसमें जो है कथन और निष्कर्ष से संबंधित कई क्वेश्चन आपके कई सब्जेक्ट में पूछे गए हैं, तो उनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। इस बार भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो हवा के पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है या समझ जाता है। तो जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके सबके जो है चीज़ों को पहचानने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि हवा के पत्तों को हिलने, यानी कोई भी झाड़ी है वो अगर हिल रही है हवा की वजह से, या फिर जो है किसी भी कोई भी जानवर उसमें अंदर है उसकी वजह से झाड़ी हिल रही, तो उन दोनों में अंतर को समझ जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा जानवर है। जैसे होता है ना कि कई सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो हवा की वजह से उनकी पत्तियाँ सरसराती हिलती हैं या जो है आवाज़ होती है, या कभी कभी कोई जानवर उसमें रहता है उसके अंदर, तब जो झाड़ी जो हिलती रहती है उसकी पत्तियां, तो उन दोनों में वो अंतर भाप लेता है। कौन सा ऐसा जानवर है। ठीक है, पहला है बिल्ली, तो बिल्ली तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जंगल में नहीं रहती। दूसरा है हाथी, हाथी भी नहीं हो सकता। तीसरा है बाघ, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। जो बाघ है वो ऐसा जानवर है जंगल में जो रहता है, जो कि हवा के पत्तों के हिलने से और जो शिकार के झाड़ियों में हिलने से, यानी कोई भी झाड़ी, कोई भी शिकार या कोई भी जानवर झाड़ी में छिपा हुआ है, उससे कोई भी पत्ता हिल रहा है, या फिर हवा के जो है झोंके से हवा की वजह से जो है पत्ते हिल रहे हैं, उन दोनों में अंतर भाप लेता है। तो ये है आपका सी नंबर बाघ होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो किसी दूसरे बाघ को उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा जानवर है जो किसी दूसरे बाघ को उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है, यानी कि एक ऐसा जानवर है अगर उसके एरिया में कोई दूसरा बाघ आ गया है और वहाँ पे जो है यूरिन पास करके चला जाता है, मूत्र करके चला जाता है, तो वो उसको पहचान लेता है कि हाँ यहाँ पे कोई जानवर आया था। ठीक है, तो पहला है कुत्ता है नहीं क्योंकि वो जो है आपके जंगल में नहीं रहता। दूसरा है शेर, तीसरा है बाघ और चौथा है चीता। तो वो जो है इस चीज़ को, या मूत्र की गंध को जो पहचान लेता है वो है आपका बाघ। सी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे दिए हुए कथन है उन पे जो है विचार करना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला कि जंतु बच्चों की पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक होते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जो है जंतु ही बच्चों को पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक नहीं होते, बाकी अदर चीज़ें भी होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका अभी गलत है। दूसरा देखते हैं कि जंतुओं के बीच रहने से बच्चों को जैविक विविधता समझने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। कोई भी बच्चा अगर जंतुओं के बीच में रहता है, कोई भी बच्चा है अगर घर में उसके जो है पेट से हैं पाले हुए हैं उनके पेरेंट्स या जो है गाय भैंस है, तो उनके बीच अगर रहने से उनमें एक जो जैविक विविधता होती है उसको समझने में उनको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड है कि बच्चों में पशुओं के साथ रहने से अन्योन्याश्रित क्रियाओं की समझ बढ़ती है, बिल्कुल सही। अगर बच्चे जो पशुओं के साथ रहते हैं तो उनमें जो अन्य जगह पे आश्रित रहने की जो क्रियाएं होती है वो जो है उनको समझने में या समझ में उनकी समझ बढ़ती है उस चीज़ से। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे कहाँ दिया हुआ वो देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा सी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन वरदान साबित हो सकता है, बिल्कुल सही। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, उनमें जो है जो पशुपालन किया जाता है क्या वरदान साबित हो सकता है, बिल्कुल सही। जो गांव में जो जानवर पाले जाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है गाँव के लोगों को, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि भारतीय कृषि में पशुओं का पर्याप्त महत्व है, बिल्कुल सही। जो भारतीय कृषि है, भारत में जो कृषि की जाती है उसमें पशुओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उनसे बहुत सारी हेल्प मिलती है कृषि करने में, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। देखते हैं पहला और दूसरा
सी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी जानवरों की समानता शेर और बाघ में पाई जाती है, यानी शेर और बाघ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बराबर या समान पाई जाती है। पहला ऑप्शन है कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है, बिल्कुल सही। शेर और बाघ दोनों की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, वो हम मनुष्यों से 6 गुना अधिक होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। वैसे तो रात का जो है ज़्यादा उनका माना जाता है। दूसरा कि दोनों अंधेरे में अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। चाहे वो शेर हो चाहे बाघ हो, वो जंगल में अंधेरे में अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे शिकार है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी समानता है। तीसरा है कि दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, बिल्कुल सही। चाहे शेर हो चाहे बाघ हो, लगभग एक ही प्रजाति के जानवर होते हैं, तो इन दोनों की जो दहाड़ होती है, जो बोलने की या दहाड़ने की जो आवाज़ होती है, वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो इसका डी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों से संबंधित क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पिछले कई जो है जो आपका सीटेट के एग्जाम हुआ उसमें पूछे भी गए हैं। पहला है कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, बिल्कुल सही। आप सभी को पता है कि जो जिराफ होता है उसकी गर्दन लंबी होती है, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा कि जिराफ की गर्दन ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित हो जाती है, बिल्कुल सही। शुरू में जो है जो जिराफ होते हैं उनकी जो गर्दन होती है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन जब वो जंगल में थे और जो आसपास के जो उनके पेड़ पौधे होते, जो ऊंचे पेड़ होते, उनमें जो है पत्तियों खाने के कारण उनकी जो गर्दन होती है वो धीरे धीरे करके ऊंची हो गई, ठीक है, ये लंबी हो गई। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। जो पेड़ की पत्तियां खाते हैं या वो खाने की जब कोशिश करते हैं, जैसे होता नहीं कि जंगल में ज़्यादातर घास देखने को मिलता है, लेकिन जो जिराफ है घास तो खाते ही खाते हैं लेकिन साथ में पत्तियां भी खाते हैं। तो जब पत्तियां डाल में, जब कोई भी पेड़ है उसमें डाल में ऊंचे ऊंचे जब पत्तियां लगती है तो ये क्या करते हैं, अपने गर्दन को ऊंचा करके पत्तियां खाने की कोशिश करते थे, तब से उनकी जो गर्दन है धीरे धीरे करके उनकी लंबी हो गई। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो इसमें कूट में देखते हैं, पहला और दूसरा सी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकने वाला जानवर कौन सा है। कौन सा ऐसा जानवर जो पेड़ की जो शाखाएं होती, जो डालियां होती, उसमें वो उल्टा लटकता है। पहला है स्लॉथ, दूसरा है लंगूर, तीसरा है बंदर और चौथा चमगादड़। तो इसमें जानवर की बात हो गई, अगर पक्षी की बात होती तो वो होता है आपका चमगादड़, लेकिन जहाँ पे जानवरों की बात हो गई वो होगा आपका स्लॉथ, ठीक है। तो स्लॉथ ऐसा जानवर है जो पेड़ की शाखाओं पर क्या करता है, उल्टा लटकता है। जैसे कोई ये शाखा है, ठीक है, तो ये इसमें उल्टा लटके रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता स्लॉथ जानवर की है, ठीक है। स्लॉथ से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इनसे संबंधित भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं, बिल्कुल सही। इनकी विशेषता होती है जो स्लॉथ होते हैं, ये जो है हम इनके बारे में बता दें कि जो स्लॉथ होते हैं ये जो है भालू की तरह दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते। मतलब इनका जो शरीर होता है वो भालू जैसा होता है लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ये इनका जो अलग प्रजाति जो कि स्लॉथ के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये इनको जो है बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है, यानी बहुत आलसी होते हैं। और ये जिस पेड़ पे रहते हैं आलसी होने की वजह से ही इनको, वजह यूँ कह लें कि इनको इसी वजह से आलसी कहा जाता है क्योंकि ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। और ये जो है नीचे नहीं उतरते, जब इनको शौच जाना होता है तब ये जो है पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक है। और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी 7 दिन जो है लगभग ये खाते हैं, सिर्फ एक दिन ये शौच के लिए वो नीचे पेड़ से उतरते हैं। इसीलिए इनको जो है बहुत ही ज़्यादा आलसी पशु माना गया है या आलसी जानवर माना गया है, ठीक है। और इनकी एक विशेषता और है कि जो स्लॉथ होते हैं वो दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से लटक कर सोते हैं। कितने घंटे? 17 घंटे। अब एग्जाम में कहीं कहीं 20 दे देगा या फिर जो है 15 दे देगा, तो इसको ध्यान दीजिए, सिर्फ ये 17 घंटे ही पेड़ से लटक कर नीचे ऊपर जो है यानी जो पेड़ होता है उसकी डालियों पर जो 17 घंटे लटक कर सोते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं जो है स्लॉथ जानवर की हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कौन सा ऐसा जानवर जिसके दांत हमेशा, यानी उसके उम्र तक जो है पूरी ज़िंदगी तक जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनके जो दांत हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर है? पहला है चूहा, दूसरा है बिल्ली, तीसरा गिलहरी या फिर चौथा ए और सी दोनों। तो जो यहाँ पे ए और सी दोनों सही होगा, यानी जो चूहा है और जो गिलहरी ये ऐसे जानवर हैं जिनके दांत उनके पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ठीक है।
जो चाहे वो चूहा हो चाहे गिलहरी हो, ये जो इनके दांत होते हैं, ये इनके जो दांत होते हैं बहुत ही पैने होते हैं और ये किसी भी चीज़ को हमेशा कुतरते रहते हैं। इसीलिए कुतरते रहते हैं ताकि इनके जो दांत हैं वो घिस जाए, वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। अगर ये किसी भी चीज़ को कुतरे ना, किसी भी चीज़ को काटे ना, तो इनके जो दांत हैं इनके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, यानी इनका जो मुँह होता है, मुंह से बाहर उनके दांत निकल जाएंगे, इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इसी वजह से जो ये चूहे होते हैं या फिर गिलहरी होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते ही रहते हैं ताकि इनके दांत घिसते रहें, बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पे सही होगा। चूहा और जो गिलहरी है इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीवों का व्यवहार का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है नियोलॉजी, तीसरा है इथोलॉजी और चौथा है डेमोलॉजी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है इटियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो मधुमक्खी होती है जो कि हम या मनुष्यों को या किसी भी जानवरों को काट लेती है तो उनके काटने पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जलन होता है, वहाँ पे सूजन भी हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऐसा अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पहला एसिटिक एसिड, दूसरा फॉर्मिक एसिड, तीसरा टैनिक एसिड और चौथा टार्टरिक एसिड। तो मधुमक्खी जो होती है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। उनका जो डंक इस वजह से वो डसती हैं उसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे कीटों का समूह जो अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं कि अगर उनके साथी जो उनकी साइड से निकल के चले जाएं या कहीं दूर हो तो उनके गंध से उनको पहचान लेते हैं और उनके साथ वो भी हो लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चींटी होती है, ठीक है, वो कोई एक चींटी जा रही होती है तो उनके पीछे भी कई सारी चींटी जो है उनके साथ साथ चलती रहती हैं। यही वजह है कि उनकी जो है जो गंध होती है, उनके पीछे से जो गंध निकलती है उसको सूंघते हुए उनके पीछे पीछे जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो चींटियों के साथ साथ दो तीन ऐसे कीट ऐसे और भी हैं जो कि उनके गंध से जो है अपने साथियों को पहचान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है मक्खी, मच्छर और तितली। तो मक्खी, मच्छर, तितली ये नहीं है क्योंकि ये जो है आपने देखा हो कि एक लाइन से नहीं चलते हैं, ये जो है नहीं है। दूसरा तितली, चींटी, बिच्छू। इसमें चींटी तो है लेकिन बिच्छू और तितली नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा कि मधुमक्खी, तिलचट्टा और मक्खी, ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा कि चींटी, मधुमक्खी और रेशम के कीट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो चींटी है और जो मधुमक्खी और जो रेशम के जो कीट होते हैं ये ऐसे जीव हैं या ऐसे कीट हैं जो कि उनकी गंध से अपने जो है साथियों को पहचान लेते हैं। ये इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा एक कतार में ही चलते रहते हैं क्योंकि ये अपने साथी को उनके जो गंध होती है उसको जो है सूंघते हुए उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमेशा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सिंपल ही, बहुत ही जो है इजी है आप जो है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। कौन सा ऐसा जीव जिसको जो है किसान का मित्र कहा जाता है, ये देखते हैं। पहला है कौवा, दूसरा है केचुआ, तीसरा है कछुआ और चौथा है सांप। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में केचुआ और कछुआ दोनों आता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। वो हमेशा सेकंड केचुआ सही होगा, कछुआ नहीं सही होगा। ठीक है, कछुआ जो है अलग होता है, केचुआ अलग होता है। ठीक है, तो केचुआ जो होता है उसको जो है किसानों का जो है किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि जो केचुआ होता है वो किसानों के खेतों में उनकी जो ज़मीन होती है उसको जो है उर्वरक बना देता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन केचुआ सही होगा। और जिस खेत में या जिस किसान के खेत में केचुए अधिक होते हैं वहाँ पे उनकी उपजाऊ जो है ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, उनकी जो फसल होती है बहुत ज़्यादा उपज होती है। उसकी वजह यह है कि जैसे कोई ज़मीन होती है तो वहाँ जो केचुआ होता है, बहुत सारे केचुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो नीचे की ज़मीन होती है उसको ऊपर ला देते हैं, ऊपर की ज़मीन नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो ज़मीन होती है खोखली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तो वहाँ का जो उपज है वो जो है काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से किसानों का मित्र कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे केचुआ यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से कीट सामाजिक कीट माने जाते हैं। कौन सा ऐसा कीट है जो कि सामाजिक कीट माना जाता है। ठीक है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है दीमक और ततैया और चौथा है ये सभी। तो जो सामाजिक कीट यानी कि जो घरों में ज़्यादातर पाए जाते हैं ऐसे कीट और जो एक साथ रहते हों, एक समूह में रहते हों,
उनको सामाजिक कीट कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चींटी सही होगा। चींटी जो है एक सामाजिक कीट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के दृष्टि से इसको ध्यान देंगे कि जो वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 अगस्त, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 15 अगस्त और चौथा है 18 अगस्त। ठीक है, तो जो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय हाथी का बच्चा लगभग कितने किलो का होता है। जब जो है एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो बच्चे का जो वजन है वो कितना होता है। पहला 104 केजी, दूसरा 108 किलो, तीसरा 110 किलो और चौथा 115 किलो। तो जन्म के समय जो हाथी का बच्चा होता है उसका जो वजन होता है केजी में वो होता है 104 केजी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी किस देश का राष्ट्रीय पशु है या माना जाता है। ठीक है, हाथी जो है जैसे हमारे देश का जो है राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ माना जाता है, तो हाथी भी किसी भी देश का जो है राष्ट्रीय पशु है वो किस देश का है ये बताना है। पहला थाईलैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो हाथी जिस देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है वो है आपका थाईलैंड। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। जैसे एलिफेंट डे मनाया जाता है वैसे ही बाघ दिवस भी मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है ये बताना है। ठीक है, पहला है 29 जुलाई, दूसरा है 25 जुलाई, तीसरा 27 जुलाई, चौथा है 2 जुलाई को। ठीक है, तो जो बाघ दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्लॉथ का वजन होता है, यानी जो स्लॉथ होता है जिसको बहुत आलसी मानते हैं या फिर जो भालू की तरह दिखता है वही होता है आपका स्लॉथ। तो इसका जो वजन होता है वो कितना होता है ये बताना है। ठीक है, पहला है 2 केजी, दूसरा है 4 केजी, तीसरा ऑप्शन है 6 केजी और चौथा है 8 केजी। तो जो स्लॉथ होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका जो वजन होता है वो लगभग 4 केजी के आसपास होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकने वाला जानवर कौन सा है। तो वो स्लॉथ है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए कौन सा जीव जाना जाता है, यानी जो उसकी स्किन होती है उससे वो सांस लेता है। यानी कोई भी जो है जानवर है या जीव है वो अपनी जो स्किन होती है उससे सांस ले लेता है, तो वो कौन सा ऐसा जीव है। पहला है मकड़ी, दूसरा है सांप, तीसरा है केचुआ और चौथा कछुआ। तो जो अपनी त्वचा से सांस ले लेता है ये ऐसा माना जाता है वो है आपका केचुआ। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो केचुआ होता है वो ऐसे लंबा लंबा होता है। ठीक है, तो उसके हाथ पैर होते नहीं है, उसका जो है जो स्किन होती है उसी से वो सांस लेता है, ऐसा जो है मानते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव भालू जैसा दिखता है लेकिन वह भालू नहीं है। हमने ऊपर जैसे कि डिस्कस किया है कि जो स्लॉथ है वो भालू जैसा दिखता है लेकिन वो भालू है नहीं। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा भेड़िया, तीसरा स्लॉथ। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है लेकिन वो भालू होता नहीं है। ये अपने आप में एक अलग प्रजाति होती है स्लॉथ की। ठीक है, तो ये स्लॉथ होते हैं और ये जो है बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चन है जो कि जानवरों से संबंधित थे और इन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लगभग हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। 30 क्वेश्चन से संबंधित कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो है आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो कि सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।